हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट 59 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है इस वर्कशीट की 28 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ते हैं रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। यहाँ पे हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसको पढ़ना है और उसके हिसाब से हमें फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ है, आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा, ठीक है। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकेजिंग। मुझे अपनी जो पैकिंग है उस पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मतलब पैकिंग करना। पैकिंग इज़ वन ऑफ माई दोज थिंग दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन अने अदर पर्सन लिविंग। तो पैकिंग ऐसी चीज़ है जिस पे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ किसी भी दूसरे व्यक्ति से। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम हाउ मैनी मच थिंग्स देयर आर। तो ये मुझे भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करता है, मुझे भी बहुत हैरान करता है कि मैं कितनी सारी बातें पैकिंग के बारे में जानता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर टू इंटायरली टू मी। तो मैंने क्या क्या जॉर्ज और हैरी, जो उसके दोस्त थे, उनको क्या क्या इम्प्रेस किया कि मैंने उनको कहा कि वो सारा काम जो पैकिंग का वो मुझ पर छोड़ दे और वो सारा काम मैं करूँगा। मतलब पैकिंग क्या है, मेरा सबसे अच्छा काम है, मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो वो पैकिंग का काम मुझ पर छोड़ दे और वो पैकिंग मैं ही करूँगा। दे फेल इनटू द सजेशन विद देयर रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। वो क्या हुआ, जल्दी से तभी तैयार हो गए और मुझे सजेशन देने लगे कि आपको क्या क्या पैक करना है। जैसे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो कि हाँ मैं पैकिंग करूँगा, यह कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो कि क्योंकि वो मुझे क्या है सजेशन देने लग गए थे। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। जो जॉर्ज था वो क्या था, अपने आप को चेयर पर आराम की अवस्था में बैठ गया था। एंड हैरिस कॉक्ड हीज लेग ऑन द टेबल। और जो हैरिस था उसने टेबल के ऊपर अपनी लेग जो है क्रॉस करके वो बैठ गया था। तो मतलब क्या है कि जॉर्ज और हैरिस दोनों बैठ गए थे। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। मतलब यह मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो दोनों बैठ जाएंगे। वट आई हैड मीन, लेकिन मेरा क्या मतलब था, ऑफकोर्स वाज डैट आई शुड बॉस द जॉब। मेरा मतलब ये था कि मैं उन दोनों का बॉस बनूंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा वो करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अपोजिट हुआ, वो दोनों बैठ गए। एंड डैट हैरिसन जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और जो हैरिस और जॉर्ज थे वो मेरे डायरेक्शन में काम करेंगे, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसा वो करेंगे। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट्स मी डू इट। अगर वो कुछ काम ढंग से नहीं कर पाते या कुछ वो बैग वगैरह में फिल नहीं कर पाते तो मैं उनको बोलता आप साइड हो जाओ और मुझे करने दो, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। दे यू आर सिंपल इनफ। तो मैं उनको कहता पैक करने के बाद, ये रहा, ये तो बहुत सिंपल सा काम था। रियली टीचिंग दैम, और मैं उनको पढ़ाने के तरीके से उनको सिखाता ये चीज़। एज यू माइट से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। दे टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। लेकिन उनका इस तरीके से आराम से बैठ जाना उस चीज़ ने मुझे इरिटेट कर दिया। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ मुझे इरिटेट नहीं करती कि जब मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग क्या है बैठ जाए। वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती, जिससे क्या नरेटर जो है सबसे ज़्यादा दुखी होता है बच्चों। अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड सीम टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू द सजेशन विद रेडीनेस। तो जो नरेटर था उसको अपने फ्रेंड्स का जो रिएक्शन कैसा लगा जब वो जो उसने कहा था कि वो पैकिंग करेगा उसके साथ, मतलब जो उसके फ्रेंड का रिएक्शन था कि वो बैठ जाएंगे और वो पैकिंग करेगा, तो उसमें नरेटर का रिएक्शन कैसा था। यूजुअल था, प्लीजेंट था, स्ट्रेंज था या अनप्लीजेंट था। ठीक है, यूजुअल मतलब जैसा था वैसा रहा, प्लीजेंट मतलब खुश हो गया, स्ट्रेंज मतलब हैरानी हो गया और अनप्लीजेंट मतलब खुश नहीं हुआ। तो क्या आएगा बच्चों इसका आंसर, स्ट्रेंज। मतलब वो बहुत ही हैरान हुआ कि किस प्रकार मेरे दोस्त आराम से बैठ गए और मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट।
तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में जो दी गई थी उसके हिसाब से आपको बताना कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ट्रू नहीं है बच्चों। तो फर्स्ट जैसे कि द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल, कि जो नरेटर था उसको अपनी पैकिंग स्किल पर घमंड था। यस, वो तो उसका सबसे अच्छा काम था, वो उसको घमंड था। सेकेंड है जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर, क्या जॉर्ज और हैरिस नरेटर की हेल्प करना चाहते थे? नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना, तो इसको हम क्रॉस लगा देते हैं। द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, क्या नरेटर खुश था कि वो बिना किसी की हेल्प से पैकिंग कर रहा था? नहीं, वो खुश नहीं था। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड इन पैकिंग, क्या नरेटर एक्चुअली में अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था? नहीं, वो मदद नहीं करना चाहता, वो उनका बॉस बनना चाहता था, ठीक है। तो तीनों कौन से हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या हमारे इस वर्कशीट के हिसाब से, इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पी, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? बी, ठीक है, और पहले वाले का आप करेंगे सी, मतलब वो क्या था, स्ट्रेंज था, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई द फैक्ट एंड ओपिनियन। तो फैक्ट आपके लिए क्या होते हैं? जो ऑलमोस्ट हमेशा ट्रू होते हैं, और ओपिनियन जो है बदलते रहते हैं। जैसे कि मेरा ओपिनियन क्या है कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन दूसरे के लिए ओपिनियन क्या होता है? मैं बेकार हूँ। तो वो क्या ओपिनियन होते हैं। फैक्ट क्या होता है? जो ट्रू होता है। जैसे जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो क्या है? फैक्ट है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो फैक्ट देखते हैं इसमें हम क्या क्या है। द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग, ये तो फैक्ट ही है, क्योंकि नरेटर नहीं चाहता था कि वो पैकिंग करे, वो क्या चाहता था? उनका बॉस बनना चाहता था। ये क्या हो जाएगा हमारा? फैक्ट। सेकेंड हम देखते हैं, जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी। तो जॉर्ज और हैरिस लेजी थे? नहीं थे, क्योंकि वो मतलब पैकिंग नहीं करते। इट मीन्स ये नहीं कि वो लेजी थे, वो कुछ और काम कर सकते थे। जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, क्या वो हेल्पफुल नहीं थे? तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हेल्पफुल थे या नहीं थे, क्योंकि वो उस टाइम पैकिंग नहीं करे थे। हेल्पिंग हो सकते, मान लो कुछ और काम में नरेटर की हेल्प कर देते, तो ये ओपिनियन है हमारा। द नरेटर इज डिसप्लीज विद हिज फ्रेंड, हाँ वो अपने दोस्तों से नाराज था क्योंकि वो उसकी मदद नहीं करे, तो ये भी क्या हो गया हमारा? फैक्ट बच्चों। तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन, फर्स्ट फैक्ट, सेकंड ओपिनियन। तो फर्स्ट फैक्ट है हमारा, सेकंड ओपिनियन, ये ठीक है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड फैक्ट है, नहीं है हमारा, तो ये गलत हो गया। थर्ड हमारा फैक्ट है, थर्ड तो क्या हमारा? ओपिनियन था, तो ये भी गलत हो गया। और फोर्थ क्या हमारा? फैक्ट था, फोर्थ तो फैक्ट था, लेकिन फर्स्ट क्या? ओपिनियन नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा इसका? ए। तो इसका आंसर आपको समझ में आया बच्चों? क्या होगा? फर्स्ट होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या फर्स्ट फैक्ट है और सेकंड क्या है? ओपिनियन है। फर्स्ट फैक्ट, ओपिनियन, ओपिनियन लास्ट हमारा फैक्ट था, तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दस फेल इनटू नॉट कॉरस्पोंडेंस टू। तो फेल इनटू, तो फेल इनटू का मतलब क्या है? उनमें से तीन जो हमें चार ऑप्शन दिए, ये कौन सा इसमें इससे मैच नहीं करता है? तो जैसे कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को मान जाना, रिजेक्ट नहीं मानना, वेलकम मतलब स्वागत करना, और एग्री मतलब वो भी क्या होता है? सहमत होना, ठीक है। तो इट मीन्स कौन सा इससे अपोजिट है बच्चों? इसमें हमारा आंसर आएगा रिजेक्ट, क्योंकि ऑप्शन क्या है? अलग है इससे, ठीक है। फेल इनटू मतलब, फेल इनटू का मतलब क्या होता है? मान जाना, तो ये क्या आएगा आंसर इसका? रिजेक्ट। तो फोर्थ का आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब हिज स्किल ऑफ पैकिंग। तो इस पैराग्राफ में, इस में नरेटर की कौन सी क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया जो उसकी पैकिंग के बारे में बताती है? फर्स्ट है बोस्टफुल, एफिशिएंट, परफेक्शनिस्ट या हेल्पफुल। तो क्या था? वो परफेक्ट था अपनी पैकिंग में, कि वो परफेक्ट था, उसको ये पूरा विश्वास था कि वो को जो पैकिंग करता है उसकी जैसी पैकिंग कोई भी नहीं कर सकता। तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? उसकी परफेक्शनिस्ट, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों मैंने आपको डिस्कस की। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपको अपनी वर्कशीट की वीडियो के लिंक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और आप तभी की तभी अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।